ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आयिर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोके सहस्राभो। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते शिष्वावाय भावाय सर्वभावान्तरते। किसी को दिख रहा कि नहीं दिख रहा मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, मुझे ही नहीं दिख रहा ज़्यादा तो लेकिन अपन समझते हैं क्षमा क्या है। सबसे पहले क्षमा का अर्थ, क्षमा के अर्थ के नाम पर हम ये जानते हैं कि हमने हाथ जोड़ के क्षमा मांग ली और उन्होंने कह दिया ही क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। लेकिन इसका नाम क्षमा ही नहीं है। क्षमा के कार्ड लिख देते हैं, ये कल्चर है, ये क्षमा नहीं है। हमें भी नहीं मालूम हमने किससे किस बात की क्षमा मांगी। अभी मैं पूछ भी लूँ, आप कहो क्षमा करना, हम पूछे किस बात की? आप राष्ट्रपति के पास जाओ, मुझे क्षमा दान दो, तो पूछे काय बात का? पहले बताओ तो काय बात का। तुमने हत्या की है, तुमने आतंकवाद किया है, तुमने मर्डर किया है, तुमने करा क्या है? ये हमने आज तक दुनिया में जो कुछ देखा है वो फॉर्मल देखा है, और दैट इज नॉट क्षमा। तो एक्चुअली क्षमा क्या है, क्षमा की कंडीशंस क्या हैं, क्षमा की शर्तें क्या हैं, वो अपन इसको देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले आत्मा को जाने बिना क्षमा का जन्म नहीं होता। आत्मा को भूलना क्रोध है और आत्मा को जानना क्षमा है। सत्स्वरूप को भूलना ये क्रोध है और सत्स्वरूप को जानना क्षमा है। बहुत बड़े दो शब्द बोले मैंने, अभी तक शांत नहीं हूं, क्या बात? कुछ दिक्कत? एक रहने दो, दो ही रहने दो, तुम्हें दिक्कत आ रही थी, एक रहने दो। हम कभी यहां से हो जाएंगे फिर एक ही रखें, हाथ वाला रखें। अच्छा तो इसे हटा दो भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब ठीक है, ठीक, बिल्कुल एकाग्रता रखना सभी लोग, बिल्कुल शांति से। किसी को दिक्कत है तो और आगे आगे आ जाओ, सब लोग छाया में आ जाओ बेटे, आ जाओ बेटे, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, बहुत जगह पर बच्चा आए। अभी समझो इस चीज को, ठीक? क्षमा जिसकी आप मांगते हो उसकी तो आपको खबर भी नहीं है। यदि आप शरीर की गलतियां, मन की गलती, वचन की गलती, काय की गलती, इसकी क्षमा मांगने का भी ठिकाना नहीं है। मन वचन काय की क्षमा मांगने के अधिकारी दिगंबर मुनिराज हैं। उन्हें खबर पड़ती है ना मन, उन्हें खबर पड़ती है ना वचन की, उन्हें खबर पड़ती है काया की। हमको तो तन ही आत्मा है, मन ही आत्मा है, काया ही, वचन ही आत्मा है। आपको इसीलिए कभी फील नहीं होता कि आई एम रॉन्ग। गुस्सा करने पर भी हमें कभी नहीं लगता कि मैं पत्नी के साथ गलती कर रहा हूँ, बच्चों के साथ गलती कर रहा हूँ, आई एम रॉन्ग, कभी फील नहीं होता हमको। क्रोध करके भी हम मान कर जाते हैं, हम तो 10 बार करेंगे, बोलो कई बार तो
लौकिक की भाषा में कह रहा हूँ, जो क्रोध नहीं करते उनको नामर्द कहते हैं। गांधी जी को पत्नी के प्रति बिहेव करना भाई दोस्तों ने सिखाया था। बीवी को कभी अच्छे से नहीं बोलना, ठोक के रखना, गांधी जी को सिखाया था। और गांधी जी बहुत प्रताड़ना देते थे अपनी पत्नी को, और उन्होंने बाद में अपनी भूलों में लिखा है, भूलों में, मैंने अपनी पत्नी का जितना शोषण किया इतना शायद किसी ने नहीं किया होगा। इस चक्कर में उनका एक बेटा मुसलमान हो गया, वो गांधी जी को लाइक नहीं करता है। वो हमेशा कहते थे मेरे पिताजी ने मेरी माँ का बहुत शोषण किया है। ये कहानी अपन पढ़ते नहीं है इसलिए पता नहीं लगती की बात है, लेकिन बिल्कुल अभी मैं कह रहा हूँ, यदि आप ऐसा नहीं बनना चाहते तो आपको फील करना चाहिए कि मैं पत्नी के साथ क्रोध कर रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता। मैं इसलिए कह रहा हूँ हम गलत ढांचे में ढले हुए हैं, हैबिट गलत हो गई है, कल्चर गलत हो गया। मैं सम्यक कल्चर बताने की कोशिश करता हूँ। जब तक आप अपने आप को भगवान नहीं देख सकते, दूसरे को भगवान देखने की शक्ति नहीं हो सकती। बहुत जल्दी बोल गए, क्या कहा हमने? जब तक आप सेल्फ असेसमेंट में अपने को भगवान नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख पा रहे आप अपने को भगवान? वो भी बताता हूँ। ये मन वचन काया ही ऐसे तत्व हैं जो हमको अनवांटेड लगते हैं, अनवांटेड थॉट्स लगते हैं, अनवांटेड एक्टिविटीज लगती है। खास तौर से हम अकेले होते तो हमारे बहुत अनवांटेड होती है, बहुत तूफान होता है, तूफान। हर बच्चा इससे गुजरता है, हर युवा गुजरता है, हर महिला गुजरती है। लेकिन इन बातों को हमारे यहाँ मायाचारी से ढकने के लिए कहा जाता है। एक छोटा सा बच्चा सिंपल सी बात नहीं पूछ सकता अपने पापा से, मम्मी से, सिंपल सी कह रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सी नहीं पूछ पाएगा। क्यों? हमने मायाचारी, पद्म कमलधारी मुनिराज ने लिखा है, मायाचारी के ढक्कन से ढका हुआ तुम्हारा व्यवहार है। इसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं कर सकता ज़्यादा, मैंने लेखों में सब लिखा हुआ है। आइए, सबसे पहले अपने को अपने ही दोषों से भिन्न देखने की शक्ति ही क्षमा करने की शक्ति है। विश्व में पहली क्षमा है अनंतानुबंधी क्रोध का अभाव। और अनंतानुबंधी क्रोध का अभाव है कि विश्व में तुम इनको परमात्मा देखो या मत देखो, उल्टा मत लेना, वो तो अपन देखते ही हैं उनको। लेकिन अनंतानुबंधी क्रोध का अभाव होता है अपने को भगवान देखने से, अपनी प्रभुता देखने से। मैं इतने दिनों में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं इस विश्लेषण पे नहीं जाना चाहता कि हम अपने को भगवान कैसे देखें। उसके लिए हम पढ़ा चुके पहले दिन से, सत कभी गंदा नहीं होता, पर्दा, टॉकीज का पर्दा कभी गंदा नहीं होता, स्क्रीन टेलीविजन की कभी गंदी नहीं होती। उस पर गंदी फिल्म आए, एक क्षण में आप बटन दबा दो तो 20 तरह की फिल्म आने लगेगी, उसे कोई लेना देना नहीं। ऐसे आत्मा उस सत्ता का नाम है जो कभी गंदा नहीं होता। हम विकार गंदे हैं, मैं भी कहता हूँ, पढ़ा चुका हूँ इतने दिन में, विकार गंदे हैं, लेकिन मैं गंदा नहीं हूँ, क्योंकि मेरे में विकार झलकते हैं। इसमें विकार नहीं झलकेंगे क्योंकि ये गंदा है। तुम्हारी भाषा में, मेरी भाषा में तो ये भी गंदा नहीं है। आत्मा जितना स्वच्छ होता है ना, उसको उतना विकार ज्यादा स्पष्ट दिखते हैं। सामायिक में इसलिए लोग घबराते हैं, सामायिक इसलिए कठिन लगती है कि सामायिक के काल में स्वच्छता का वेदन होता है, और स्वच्छता का वेदन है कि माने गंदे को गंदा दिखता है, अच्छे को अच्छा दिखता है, और हम डर जाते हैं। हमें लगता है हमारी पहली गुणस्थान मान लो तो पहले गुणस्थान में चरम सीमा की काम वासना दिखती है, खाने की, पीने की, कमाने की, पत्नी की, बच्चों की, इसकी उसकी, बहुत चरम सीमा की तूफान होता है। मैं खूब कमा डालना चाहता हूँ, दुनिया को दिखा देना चाहता हूँ। पहले गुणस्थान का तूफान है अनंतानुबंधी तूफान। अब बताओ, ऐसे तूफान को कैसे देखे कि मैं शांत भगवान हूँ? इसलिए कठिन ये पड़ता है कि हम अपने को शांत भगवान नहीं देख सकते। ये बिल्कुल सही बात है। मुझे समाज के साथ पूरी सिंपैथी है कि वो कहती है हम भगवान नहीं, उसे नहीं लगता होगा मैं भगवान हूँ। जो अपने ही दोषों को माफ करके भगवान नहीं देख सकता, ये उत्तम क्षमा है, वो ध्यान रखना। तो जब उत्तम क्षमा नहीं कर सकता तो दूसरों को भी माफ नहीं कर सकता। जिस थॉट से मैं अपने को गंदा मानता हूँ, उस थॉट से दूसरे को भी गंदा मानूंगा। जिस प्रैक्टिस से, बॉडी की प्रैक्टिस से मैं अपने को गलत मानता हूँ तो सामने वाले को भी गलत मानूंगा। इसलिए जैन शासन में उत्तम क्षमा पहले आत्मा को। पंडित साहब ने लिखा है, क्षमा करो पहले अपने को।
क्षमा करो पहले अपने को, तो पहले क्षमा क्या है वो समझो। निर्दोष देखना ही क्षमा है, वस्तु सर्व को निर्दोष देखना क्षमा है, सारे विश्व को निर्दोष देखना क्षमा है। उस क्षमा में तो ईगो टकराएगा थोड़ा, ना क्यों हाथ जोड़ूं, अपनी बीवी से क्षमा क्यों मांगूं, अपने बच्चे से क्षमा क्यों मांगूं। आपने एक बात देखा है, सबसे ज़्यादा सॉरी बोलने का कल्चर इंग्लैंड में है, यानी अंग्रेजों में। छोटी सी बात में भी सॉरी बोल देते हैं, डे टू डे बोलते हैं, पर डे बोलते हैं। अपने बच्चे का यदि पेन भी लिया ना और बच्चे ने पूछा पापा मेरा पेन कहाँ है, सॉरी बेटे मैंने लिया है। मतलब वो सॉरी उनके कल्चर में डल गया। हमारे यहाँ सॉरी बताओ कितने लोग बोलते होंगे। अपने यहाँ तो अकड़ जाते हैं, स्कूल में यदि कोई बात हो जाए तो टीचर ने बोला सॉरी बोलो, नहीं बोलूँगा। अब जब देख ही लिया मजबूरी, सॉरी ठीक है मुझे माफ करो। समझ गए आप? आइए, क्षमा क्या है समझ गए होंगे। स्वयं को और पर को और पूरे विश्व स्वरूप को निर्दोष देखना। इससे फायदा क्या होगा, फल क्या होगा, इसका फल क्या होगा और क्यों मांगे, दोनों ही बातें लगी। क्यों मांगे क्या है तो समझिए सर, पूरा विश्व का स्वरूप। ध्यान रखना, एक आत्मा अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व की। कई बार लोगों को इसलिए लगता है बस अपने भगवान मानते हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं कपड़ा पहन रहे हैं गा रहे हैं नाच रहे हैं, अपने भगवान कह रहे हैं, शर्म नहीं आती भगवान कहते हुए। मुझे पता है ये तुम्हें फील सही हो रहा होगा, मुझे भी ऐसा ही फील होता है, सबको होता हुआ, अभी भी होता हुआ। भले हम भगवान कहना सीख भी गए हो इधर से, तो अभी फील तो यही होता है मैं बहुत गंदा। क्यों गंदा? जरा उस भगवान को तो देखो जिसमें केवल झलकता है, और जो झलकता है वो स्वच्छता है। यदि स्वच्छता नहीं, पानी गंदा होता तो उसमें कुछ नहीं झलकता। पानी निर्मल है इसलिए कुछ झलक रहा है। आत्मा की स्वच्छता शुद्धोपयोग है, और शुद्धोपयोग मैंने तुम्हें क्या लगता है ब्लैंक हो जाता है, क्या कहलाता है वो, वहाँ कुछ दिखता नहीं है। सबके दिमाग में यही खचित है, शुद्धोपयोग इसका नाम है जब कुछ ना दिखे। कुछ नहीं दिखेगा तो जड़ हो जाओगे। कुछ दिखता है और मजा आता है, कुछ दिखता है खूब मजा आता है, कुछ दिखता है बहुत मजा आता है, इसका नाम शुद्धोपयोग। क्यों? क्योंकि गेयों से आक्रांत नहीं है। शुद्धोपयोग की मूल विशेषता है वो गेयाक्रांत नहीं होता। बोलो, शुद्धोपयोग की विशेषता वो गेयाक्रांत नहीं होता। चार संज्ञा इतनी उपकारी है, जिनवाणी में लिखी है चार संज्ञा, सब इससे डरते हैं। एक त्यागी का बेस बनाने के बाद उसे कहने की हिम्मत ही नहीं कि मेरे को खाने की रुचि है। यदि मैं कहूँ मुझे खाना की बहुत अच्छा लगता है, तो अब भी यार आलू जाएगा वैसा बन जाए। पंडित जी कह रहे थे उन्हें फला चीज बहुत अच्छी लगती है, खाए के पंडित जी, खाए के त्यागी, खाए के व्रती। बस डर लगता है दुनिया क्या कहेगी। लेकिन भाई साहब पढ़ के तो देखो, खाने की रुचि, चार संज्ञाएं जो हैं आहार भय मैथुन और परिग्रह, ये कब तक पाई जाती है देखो तो जरा। गुणस्थान उठाओ, कर्णानुयोग पढ़ो, पढ़ के देखो कर्णानुयोग में क्या लिखा है इसके बारे में। इसलिए मुझे बहुत फायदा दिला है, बहुत फायदा दिला है। मुझे मुनिराजों को पहचानना है। मैं बहुत साल पहले की बात है, क्योंकि अपने फोटो में देखा ही मुनिराज पद्मासन विराजते और ऐसे विराजते, जो अपने तस्वीर देखी। तो निर्वाण सागर जी महाराज जी विदिशा में पधारे, चातुर्मास हुए थे काफ़ी। तो मैं उनके पास गया, तो सामने कहा वो सामायिक कर रहे। तो मैंने देखा वो सामायिक कर रहे। तो कैसे कर रहे कि वो पद्मासन में नहीं बैठे थे। बस मैंने फौरन दिमाग में निकाल लिया गलत है, क्यों मैंने फोटो कौन सी देखी थी पद्मासन की। अब वो तो ऐसे ऐसे करते थे, और मैंने सुन रखा था वो मन वचन काय से हलन चलन नहीं करती। अब मेरे को गलत लग रहे हो। फिर मैंने देखा कि वो कोई आ रहे थे ऐसे भी देख रहे थे, और ही मैंने मर गए रॉन्ग। लेकिन फिर दिमाग में हलचल चालू हुई, क्या कोई मुनिराज, आप क्या समझते हो एक वृक्ष के नीचे 6 महीने रहे तो क्या ऐसे ही रहे? लघु शंका नहीं करेंगे, दीर्घ शंका नहीं करेंगे, पसीना नहीं आएगा, मक्खी नहीं आएगी, कुछ देखेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, माला नहीं फेरेंगे, सिरोन्नति नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे। व्यापक सोचने पर पता लगा कि हम गलत थे। नियम सारणी पढ़ने के बाद पता लगा सदा सामायिक है उन्हें, सदा सामायिक। आहार लेते समय में लगता ही नहीं था शुद्धोपयोग होता होगा। कैसे होता होगा? बिल्कुल गलत लगता है, नहीं सही नहीं हो सकता। फिर बाद में मालूम पड़ा
आहार लेते लेते मैं पुरुष हूं, इसकी प्रतीति होती है कि नहीं होती है? करोड़पति हूं, ये प्रतीति रहती है कि नहीं रहती है? धीरे धीरे खुलते चले गए, खुलते ही चले गए। अब पूरा विश्व निर्दोष दिखाई दे रहा, किसी का भी दोष दिखाई नहीं दे रहा। दोष नहीं दिखाई देना ये शुद्ध उपयोग है, ये क्षमा है, क्षमा। आपकी क्षमा क्या है बता दूं? आपकी क्षमा एक तो है ही नहीं, पहली बात तो है ही नहीं, साफ साफ करूं, नहीं है। आपने आज तक किसी को क्षमा नहीं किया। मैं क्षमा का सेंस बताता हूं। कल्पना कीजिए कोर्ट में किसी ने क्षमा की अर्जी लगाई और कोर्ट ने क्षमा कर दी। आप समझते इसके बाद क्या होना चाहिए? सड़क पर कोई उसे ब्लेम नहीं कर सकता। आप कह नहीं सकते तू हत्यारा है। राष्ट्रपति ने क्षमा कर दिया है, कोर्ट ने क्षमा किया है। क्षमा करने के बाद याद नहीं आने का नाम क्षमा है। हम तो क्षमा भी बोल देते हैं और 25 साल वाली बात, पुरानी बात, सास बहू को ताना ही मारती रहेगी, टॉन्टिंग, सब पता है। अरे माता जी, लेकिन हर साल क्षमा मांगी ना, आपने भी कहा था क्षमा कर दिया था, गले से लगाया था आपने। वो तो बेटा कहने की बात है, तेरे सारे दोस्त यहाँ दफन है। जिस दिन जरूरत पड़ती है तो पूरा स्टॉक खोलती हूँ। ये उनके साथ नहीं होता। यदि आपने किसी को फॉरगिवनेस कर रखी है, क्षमा दे रखी है, तो फॉरगेट कर जाइए आप उसे। और फॉरगेट नहीं कर सकते मुझे पता है, क्योंकि फॉरगेट करने के पहले फॉर्मेट मारना पड़ेगा। हम फॉर्मेट नहीं मारते। हमारी ऐसी स्थिति है, गंदा दृष्टांत दे रहा हूँ, थोड़ा गंदा दृष्टांत। आज का सब मैच और ऐसे गंदा दृष्टांत दे रहे हैं। हमारे मोबाइल में कोई चीज़ गंदी आई, ये हमने देखी, तो हम उसको हिडन में डाल देते हैं। हम उसे फॉर्मेट नहीं मारते, इसका डिलीट नहीं करते, हम उसको हिडन में कर देते हैं। भाई यही गंदगी है, मिथ्या दृष्टि हिडन में डाल देता है सारी चीज़। क्योंकि जब तक स्वयं को, ऊपर को निर्दोष नहीं देख सकता। आप खुद देखिए, जिस भावनाओं से आप अपने को अच्छा नहीं देख सकते, भिन्न नहीं देख सकते, यही वो भेद विज्ञान। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से भिन्न, 9 कर्म से भिन्न। द्रव्य कर्म, 9 कर्म, भाव कर्म। भाव कर्म माने मन से भिन्न, थॉट से भिन्न। 9 कर्म माने पत्नी, बच्चे, शरीर आदि से भिन्न। शरीर का चाहे जैसा परिणमन हो, ये मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं हो, मेरे अकॉर्डिंग परिणमता नहीं हो। जल्दी बोल गया हूँ, बहुत बड़ा फार्मूला है। लगाओ, आप कितना लगा सकते हो। मन वचन का है अकॉर्डिंग नहीं चलते, मेरे नहीं चलते, तो मैं तो आहा, ये मेरी स्वच्छता है, ज्यों का त्यों झलक रहा है। फिर ताकत आती है कहने की। पंचम गुण स्थान में क्षमा मांगने की ताकत आती है। चौथे गुण स्थान में देखने की शक्ति आती है, निर्दोष। और पंचम गुण स्थान में उत्तम क्षमा कहने का भाव आता है। गुरु पूछते हैं किस बात की क्षमा, तो साफ साफ कहता है मेरे मन ऐसा था, मेरा वचन ऐसा था, मेरी काया ऐसी थी, मैं इसकी क्षमा मांगता हूँ। गुरु खुश हो जाती, गुरु खुश हो जाती, इसका नाम क्षमा। और ऐसे देख लो, हाँ, तुमसे ये आशा नहीं थी। उन्होंने अपने शिष्य की हत्या कर दी, उन्होंने श्रावक की हत्या कर दी। क्यों? यही तो बचपन से गड़बड़ हुई थी। जब बच्चे ने कुछ अनवांटेड देखा था तो उसकी जिज्ञासा थी, वो मम्मी से पूछता है, पापा से पूछता है। आज के बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, मेरा जन्म कैसे हुआ? माँ, ये पिक्चर में ऐसा क्यों दिखाते हैं? जानवरों में ऐसा क्यों होता है? दोस्तों तो हंसते हैं इसके ऊपर, मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट हैव टू डू और नॉट? उसे कुछ खबर नहीं, चुप, बात नहीं करना, देखना नहीं, भाग जा। बच्चा समझ गया इट इज बहुत डेंजरस थिंग। अब खत्म हो गया। अब वो हिडन कैमरे में डालने लगा सारी चीज, भाई हिडन नुकसानदायक हो गया। मैंने क्या कहा, यदि गुरु शिष्य के दोस्त सुनकर ऐसे कहते, हाँ, बस उसकी हत्या हो गई। गुरु स्माइल पास करते। मैंने एक दिन बोला था, याद हो आपको, वे माता पिता सबसे अच्छे होते हैं जो अपने बच्चों के दोस्त देखकर मुस्कुराते हैं। वे गुरु सबसे अच्छे होते हैं जो अपने बच्चों के दोस्त, शिष्यों के दोस्त देख के मुस्कुराते हैं। क्योंकि अब हमारे पास हाथ में एक चाबी है, एक अवसर है, अपॉर्चुनिटी है। एक छिप के पाप करता तो मैं समझाने का अवसर नहीं मिल पाता। आज मैं इसे पिटाकर बड़े प्यार से भेद विज्ञान करा के इसे सिखा दूंगा, वो भगवान बन जाएगा। क्योंकि ये भगवान तो ऑलरेडी है। हमारे भगवान की ऐसी स्थिति है जैसे सूरज के ऊपर बादल आ गए। दृष्टांत एक देश, केवल ज्ञान में नहीं लेना इसको। आत्मा की सत्ता सचमुच ऐसी है, सचमुच ऐसी है, सचमुच ऐसी है कि आत्मा के ऊपर द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म,
ये 3 कर्मों का आवरण, आवरण माने बादल छाए हुए हैं, इसलिए हमें दिख नहीं रहा है। 3 चीजों पार आपको देखने की ताकत होना चाहिए, मन वचन काय, दृढ़ कर्म भाव कर्म नौ कर्म, 3 के आवरण के पीछे। तो पंडित जी मन वचन काय खराब करता कौन है? अब मेरा प्रश्न बदल गया, अपराध करता कौन है? कि कषाय। तो क्षमा मांगता कौन है? कि कषाय। गलती कसाई की है तो गलती भी कसाई ही मांगती है। नहीं समझ में आया होगा बस। तीव्र कसाई गलती करती है और जब मंद कसाई होती है तो क्षमा मांगती है। तीव्र कसाई पर तीव्र कसाई हो तो क्षमा मांगने पर भी क्षमा नहीं करती। क्या बोल रहा हूं? क्षमा मांगने पर भी क्षमा नहीं करती। तीव्र कसाई पर तीव्र कसाई होगी तो क्षमा देख लेना आप खुद नहीं मांगोगे, आपको समझ में भी आ जाएगी तो भी नहीं मांगोगे। नहीं मांगोगे। वो समझता क्या है अपने को, वो समझती क्या अपने आप को, ईगो चलता रहेगा। लेकिन मैं बताऊं फायदा क्या है इसका। फायदा अभी फायदा बताऊंगा, क्षमा मांगने का फायदा क्या है। जबरदस्त फायदा है। जब तक नहीं समझ में आया तो जाना मैं चलूं आगे। चलो क्यों, कौन मांगता है क्षमा? उत्तम तीव्र कसाई अपराध करता है और मंद कसाई क्षमा मांगता। खुश हो जाओ, हम क्षमा नहीं मांगते। अरे खुश हो जाओ, हम तो क्षमा मांगते ही नहीं। हम तो ये है ना, हम तीव्र कसाई नहीं है और हम मंद कसाई नहीं है। हम तो दोनों की बढ़िया भाषा बोलो, समयसार नाटक की, करता ना होए ताको तमाशगीर है। क्या लिखा है समयसार नाटक में? करता ना होए ताको तमाशगीर है। थोड़े सेट हो बेटे, थोड़े ऐसे हाँ शाबाश, समझ में आ रहा है कुछ? करता नहीं है हम कसाई की। क्षमा मांगने वाली भी कोई है, मैं तो हाँ अब मेरा ईगो नहीं रहा। तीव्र कसाई नहीं बचेगी। अब आप तीव्र नहीं बच सकते। जो अपने को पर को भगवान देखते हैं उनको तीव्र कसाई नहीं होती। दृष्टांत दे सकता हूं, 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर गया और 10 रुपए का रसगुल्ला गटर में गिर गया। तीव्र कसाई दोनों में से कौन से प्रकरण में होगी? बोलो बेटे। 10 रुपए का रसगुल्ला और 1 करोड़ का हीरा, ज्यादा गुस्सा किस में आएगा? जोर से बोलो। 1 करोड़ के हीरे में। हमारा उत्तर उल्टा है। 10 रुपए के हीरे रसगुल्ले पर इतना गुस्सा आया कि उठाया ही नहीं। 10 रुपए के रसगुल्ले पर इतना गुस्सा आया कि उठाया ही नहीं, चले गए। और 1 करोड़ के हीरा के सामने जिसने फेंका था ना तो उसे मारने दौड़े, मारने नहीं दौड़ोगे, क्या करोगे बोलो? एक पिताजी खड़े हैं 50 साल के और एक छोटा सा बच्चा खड़ा है सुरतेश, और इसने गुस्से में खेल किया, उसे पता नहीं क्या चीज, अंगूठी उठाई फेंक दी और ये भाग गया। तो पिताजी इसके पीछे भागेंगे नहीं, मारने भागेंगे, गाली देने भागेंगे, डांटने जाएंगे, डांटने कुछ नहीं, इसे देखा तक नहीं। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान, यह वात्सल्य है। गटर में पड़ा हुआ हीरा, कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ नहीं बिगड़ा, निकाल दिया। 10 रुपए के रसगुल्ले में उल्टा होगा इसमें। 10 रुपए का रसगुल्ला गटर में फेंका तो उधर नहीं देखेंगे, बच्चे के पीछे लपकेंगे, पकड़ने के हाथ। देखो जब क्रोध तीव्र होता है तो पिटाई होती है, और जब वस्तु स्वरूप देखते हैं तो मंद कसाई होती है। हम हीरा निकाल लेते हैं और बाद में बच्चे को सबसे कह देते हैं इसको कभी अंगूठी मत देना, ये बेवकूफ़ है, अज्ञानी है, मूढ़ है, मिथ्या दृष्टि है। ये गटर में फेंक देगा, इसमें अक्ल नहीं है। मारेंगे पीटेंगे नहीं। बच्चे को मारने से क्या होगा? बच्चे को तो आपने बचपन से देखा हो, जब गुस्सा आता तो फेंकते ही है। हर बच्चा बचपन में सबसे छोटा होता तो क्या करता है? फेंकते ही। और क्या करे, उसके हाथ में कुछ होता क्या? वही होता है। समझ गए, ये बचपना है इसका। आइए पहले खुश हो जाओ, मैं तो ज्यों का त्यों ही हूं। क्षमा का अर्थ क्या हुआ? सारा विश्व निर्दोष दिखाई देना, ये क्षमा है। चरणान्यों का प्रैक्टिकल क्या हुआ? किसी ने दोष कहे तो मुस्कुराना है, क्योंकि हमें भिन्न दिख रहा है, वो भगवान दिख रहा है, पर ये अच्छा लग रहा है कि कम से कम इसे कहा तो। इस समय वर्ल्ड में सबसे बड़ा चैनल ईसाइयों का चल रहा है, कॉन्फेशनल चैनल। पूरी दुनिया
जब महिलाएं अपनी दुख पति को नहीं सुना पाती तो ऑन फोन ऑनलाइन वो वहाँ कन्फेस करती। अभी इसकी बहुत बड़ी पैठी चल रही कन्फेस की, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं कि हम अपने क्रोध को व्यक्त नहीं कर पा रहे, हम अपने गुस्से को व्यक्त नहीं कर पा रहे, हम अपना इमेजिन को जो भी हमें लग रहा है फीलिंग हो रही है उसे शेयर नहीं कर पा रहे। दूसरे से शेयर करते हैं, आपने देखा कभी कोई बहू अपनी बात मंदिर में शेयर कर दे तो घर में नाराज होती है, पीयर में फ़ोन करे तो नाराज होते हैं, पड़ोसी से कहें तो नाराज होते हैं, पति से कहें तो वो नाराज होता है, सासू से कहें तो वो नाराज होती है। आप क्या समझ रहे हैं वो पहले गुणस्थान में है, 5वें गुणस्थान तक नहीं 6ठे गुणस्थान तक शेयरिंग है। शेयरिंग नहीं होगी और क्या कहना चाहिए डेयरिंग नहीं होगी तो आप मुनि नहीं बन पाएंगे। क्या बोला मैंने? शेयरिंग, केयरिंग एंड डेयरिंग। यदि डेयर नहीं है आपको अपने दोस्त कहने का तो आपके नाव में छेद है, आप छिपा रहे हैं, आपकी नाव डूबेगी 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 डूबेगी, कोई नहीं बचा पाएगा। डेयर होना चाहिए। पढ़ लेना, ये सब पुराणों में बहुत सुंदर बात लिखी, पुराणों में भगवती आराधना में लिखा है, प्रतिक्रमण कराते हैं। एक मुनिराज जब समाधि लेते हैं तो पूरे जीवन के दोष जितने उनके ज्ञान में हैं आचार्य के सामने पूरा कहते हैं, पूरा चारों संज्ञा संबंधी जो भी उन्होंने किया हुआ बिल्कुल बिंदास ऐसे कह देते ट्रांसपेरेंसी की तरह, और वे उनको स्वीकार करते हैं, क्योंकि कह वो ही सकता है जो भिन्न देखेगा। जिसके आपको गिल्टी कॉन्शियस होगी वो नहीं कहेंगे, देख लेना आप। जो बुरा लगता है वो कभी नहीं कह पाएंगे, नहीं कह पाएंगे, भिन्न देखने वाला कह पाएगा। तो क्षमा की शुरुआत हुई भिन्न देखने से। विश्व की सबसे बड़ी क्षमा है, पहले अपने आत्मा को क्षमा करो। फिर पंचम गुणस्थान में क्षमा मांगने की ताकत आई और कहने की ताकत आई। क्षमा मांगना कब कहलाया और करना, क्षमा करना कब कहलाया? कि जब आप अपने दोस्त भूल जाओ और सामने वाले की भी जो बात आपने सुनी थी वो भूल जाओ, भूल जाओ। बहुत सारी बातों को मैंने रिपीट कर दिया इतने देर के लेक्चर का। अब आगे चलता हूं। जो नहीं भूलते तो पंडित नहीं भूले तो नहीं भूलने पर दो काम होंगे, उसका फल देखिए। नहीं भूलने वाले जिंदगी भर के लिए भूल जाते हैं, लेकिन वो शुद्धात्मा भी भूल जाते हैं, मोक्ष मार्ग भूल जाते हैं, मोक्ष जाना भूल जाते हैं। जब हम किसी के दोषों को जानबूझकर नहीं भुलाते तो उन भूलों के कारण से हमें ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। सबसे पहले केवल ज्ञानावरण कर्म। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञानावरण कर्म का नाम है केवल ज्ञानावरण। मैं ये नहीं देख सकता तो फिर इनका भी इनका भी इनका भी इनका भी इनका भी, मैं विश्व में किसी का दोष नहीं देख सकता। और जो विश्व को नहीं जानना चाहता वो सर्वज्ञ नहीं बनना चाहता। आपको क्या लगता है केवल ज्ञान में अच्छा अच्छा दिखता है? आपको क्या लगता है केवल ज्ञान में अच्छा दिखता है? मनोपरि ज्ञान में आपको क्या लगता है अच्छा अच्छा दिखता है? बोलो क्या लगता है आपको? आपको क्या लगता है अवधि ज्ञान में सब अच्छा अच्छा दिखता है? तो देखने का डेयरिंग से केवल ज्ञानावरण कर्म का क्षय होता है। अपकर्षणों के क्षय हुआ, ध्यान से, उससे घबराना नहीं। आपको मालूम है आपका ज्ञान अवधि ज्ञान बनेगा, आपका ज्ञान मनोपरि ज्ञान बनेगा, आपका ज्ञान केवल ज्ञान बनेगा। कब? जब दोषों से भिन्न देख करके भुलाना सीख जाए। व्हाई नॉट किया जाए? दोषों को भुलाकर अच्छा नहीं देखना है, दोषों को भुलाकर अच्छा नहीं देखना है। दोषों के काल में दोषों से भिन्न अच्छा देखना नंबर 1। और फिर दोषों को भूल गए। क्यों भूल गए? क्यों भूल गए? दृष्टांत ही दे सकता हूं, दृष्टांत ही दे सकता हूं, और क्या कर सकता हूं। आपके लिए रबड़ी रखी, एक गिलास रबड़ी, या पूरे घर की रबड़ी, एक तपेली रखी। कितना तपेली बोलते, क्या बोलते? जब एक बार उसमें रबड़ी रखी। और फिर मैंने तुमसे कहा सुनो भाई, ये वाली जो मक्खी आई ना, एक लैट्रिन पर से उठकर आई है ऐसे ऐसे, मैंने देखा है और इसके ऊपर बैठी है। इसको टेस्टेड होके किया है इसने पैर भी नहीं धोए। अपन ने तो पैर धोए थे अपने तो हाथ भी धोए थे, लेकिन मैं पक्की गारंटी से कह रहा हूं कि जो नाक का मल पड़ा था ना उस पर बैठी थी, बच्चे की मलमूत्र पड़ा था ना उस पर बैठी थी। कंफर्म रिपोर्ट है। अब बड़ी मुसीबत आई, अब क्या करें बताओ? तो हम क्या करते हैं, धीरे से
बस अब अपन ने सबको परोस दी और फिर सबको बताया, देखो भाई खाते समय भेद विज्ञान करना। स्टूल के ऊपर से बैठकर आई थी, यूरिन के ऊपर से बैठ के आई थी, नाक के मल पे से बैठ के आई थी वो, और वो इस पर बैठ गई। ये तो आप बड़े गौर से देखो मच्छर कहाँ कहाँ पाए जाते, और मच्छर कहाँ नहीं बैठ जाते फिर। अब क्या करोगे, प्रश्न ये क्या करोगे। हम भेद विज्ञान करके भूलेंगे ही, और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। हमने बड़ी मुश्किल से घी बनाया, अटपैरा घी, साल भर मेहनत करके 5 लीटर, और एक लाल चिंटी उसमें मरी निकल आई। क्या करना है बोलो, बोलो भाई क्या करना है बोलो, क्या करें बोलो। इतने सारे लोग भोजन के लिए तैयार बैठे हैं और कड़ी में एक मक्खी गिर गई, खीर में गिर गई। इतने लोगों की खीर है, बोलो क्या करना है बोलो। पंडित मत बोलो, यही तो करोगे और क्या। आपको पता है मोहिराजों के अंतराय का सिस्टम क्या है। मोहिराजों के अंतराय में गजब की बात है, 10 मोहिराजों का एक साथ आहार हो रहा है, लेकिन एक मोहिराज के अंतराय लगे तो भी चुपचाप चले जाते, लेकिन 9 लोग अंतराय नहीं मानते। जबकि दाल वही दी गई थी, कड़ी वही दी गई थी, खीर वही दी गई थी, रोटी वही दी गई थी जिसमें बाल निकला है, लेकिन बाकी रिमेनिंग अच्छा माना जाएगा। वो हो कमाल हो गया। कायदे से क्या होना चाहिए, एक का अंतराय आया और 10 के 10 चलती है, नहीं होता, ऐसा नहीं लिखा है। आपके हाथ में अंतराय आएगा तब मानेंगे। यदि इस कटोरी में कोई जीभ था तो भी हम उस कटोरी को हटा देंगे, बाकी दूसरी सब्जी परोस देंगे, हम बहुत सामग्री दे देंगे। क्यों, इसके कई कारण हो सकते हैं। चम्मच डालने से भी चिंटी आ सकती है, इस कटोरी में भी बाल आ सकता है, इसमें हमारा बाल भी गिर सकता है, हो सकता है। आप कल्पना नहीं कर सकते कितना ब्रॉड होगा। मेरे साथ पहले ऐसा होता था, मेरा अंतराय हुआ तो ये सब उठने लगती थी मेरे भाई लोग, मेरी नहीं। जब तक आपकी थाली में अंतराय नहीं आएगा आप नहीं उठेंगे। पंडित, हमारे पंडित साहब ने बताया हमको, हमारे गुरुजी ने, कि इसीलिए ध्यान से सुनना, इसीलिए दिगंबर मुनिराज अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान का प्रयोग आहार के समय नहीं करते, क्योंकि यदि करें तो एक दिन भी आहार नहीं मिलेगा। एक दिन भी आहार नहीं मिलेगा। आप क्या समझते, जो स्थूल ज्ञान से हमें नहीं दिख रहा है उन्हें तो दिख रहा है। तो क्या गजब हमारा जैन शासन है। हाँ, तो क्या करना है बोलो भाई, भुलाने में दम है, फायदे ही फायदे, और नहीं भुलाने में निगोद। मत बुलाओ, हम समझ गए। 1 घंटा बढ़िया प्रवचन हुआ मेरा जोरदार, लेकिन एक गाली निकल गई, 1 सेकंड में एक गाली निकल गई। एक बोलो भाई, अच्छा पार्ट कितना है प्रवचन का और गाली का पार्ट कितना है, अरे बोलो। लेकिन सब लोगों को गाली की रुचि है, और वो जिंदगी में 10 साल बाद भी मेरा नाम भी सुनेंगे, मेरी शक्ल भी देखेंगे, मेरे से मिलेंगे भी। कोई सुन रहा होगा, बड़े गदगद हो गया, पंडित जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। समझ गए आप? इसका मतलब तुझे गंदगी की रुचि है, तुझे औदैहिक भाव की रुचि है, तुझे भाव कर्म की रुचि है, तुझे गंदगी की रुचि है, तुझे इतना बढ़िया भगवान आत्मा अनादि अनंत एक रूप है, इसकी रुचि नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ, कोई नाराज मत होना, इसलिए मैं कहता हूँ ध्यान में सम्यक दर्शन नहीं होता है, ध्यान में सम्यक दर्शन होता है। अब नहीं समझ आई, क्या कहेंगे? ध्यान में और ध्यान में क्या फर्क है कि तू औदैहिक भाव से भिन्न देखना नहीं सीखेगा तो तेरा ध्यान सच्चा नहीं। तू केवल ऐसे बैठा रहे, विकल्पों को कम करता रहे, रोकता रहे, भूल जा, पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, बोलना नहीं, देखना नहीं, ये नहीं। आंख खोल के देख, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान के पाए तो बहुत आगे हैं। 7वें गुणस्थान तक तो धर्म ध्यान है। 7वें गुणस्थान में आसन की मर्यादा है, 6ठे गुणस्थान तक ध्यान के आसन की मर्यादा है। प्रमाद नहीं करना हो, ये बात सुन के प्रमाद नहीं कर रहा हूं ना, मैं खुद नहीं करता हूं। मैं अकेले में भी ऐसे ही बैठता हूं जैसे यहां बैठता हूं। मुझे बहुत बुरा लगता है जब भगवान के सामने कोई माला भी झुक के बैठता है, पद्मासन नहीं बैठता, तरीके से नहीं बैठता, ऐसे आड़े टेढ़े बैठता है, मुझे अच्छा नहीं लगता।
हम अपने बच्चों से कहते हैं अकेले में भी कभी साथ से ऐसे नहीं पढ़ा, पद्मासन बैठ के पढ़ो, अच्छे से आदर से पढ़ो। हम प्रमाद के पोषक नहीं, लेकिन यथार्थ। तो फिर क्या करें? काय का धर्म ध्यान? ये धर्म ध्यान कर कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म याद रखने लायक नहीं है। भगवान आत्मा याद रखने लायक है। 1 घंटे के प्रवचन में एक गाली याद रखने लायक नहीं है। हम 5 सेकंड क्लिप निकालेंगे अब और पूरे हिंदुस्तान फैला दी, समत प्रकाश जी ने गाली दी, गाली दी, गाली दी। क्या फर्क पड़ गया? क्या फर्क पड़ गया? तुमने अपना दिमाग गंदा किया और इतने लोगों को दिमाग गंदा किया। तुमने ध्रुव नहीं देखा और इतने लोगों को ध्रुव देखने से वंचित किया। मैं इसके लिए एक गंदा दृष्टांत दे देता हूं, सुनना दृष्टांत। कल्पना करो कितना गंदा दृष्टांत है। जिनको गंदी बातों में मजा आता है वो ऐसे हैं कि दूसरे की लैट्रिन को मुंह में भरे फिरते हैं, दिमाग में रख करके। 10 साल बाद उगलेंगी, 5 साल बाद उगलेंगी, 3 साल बाद उगलेंगी, बताएंगे लोग ऐसी गंदी की थी इन्होंने, ऐसी ऐसी। धन्य है माता, अपने बेटे की गंदगी को भूल जाती तत्काल, जिंदगी भर। इसका नाम वात्सल्य है। दूसरों के दोष भूल जाना ये वात्सल्य है। उपभुवन है, दूसरों के दोष आत्मा के बल पर देखकर भूल गए, उपभुवन है। स्थिति करें भाई, उपभुवन विकारों में खुश मत हो, विकार देख के दुखी मत हो। ये स्थिति करें, स्थिति करें, विकार देख के दुखी मत हो, तू तो भगवान है। और विकार करके खुश भी मत हो, तू विकार नहीं है, विकार में तेरा आना नहीं है। पकड़ में आ रही पॉइंट? बोलो भाई अब किस किसकी गंदी आपको पता है कितने लोग खुश हो जाते हैं देखते से, अरे अब आया मौका, अब मौके पर भुनाएंगे, अब ब्लैकमेल करेंगे। अब हम कहेंगे हमें पता है, हमें पता है। अरे क्या पता है? सबसे बढ़िया बात ये पता है कि तू भगवान का मतलब समझ आया किसी को? अभी अरहंत सिद्ध वाला भगवान नहीं है। भगवान के समान निर्दोष ज्ञानक आत्मा है, असंख्यात प्रदेश है, द्रव्यच्छेद काल भाव, पढ़ा चुका हूं पहले दिन, वो हो तो ठीक है। अभी नहीं समझ आया तो पूछ लेना। भविष्य के डॉक्टर को वर्तमान में डॉक्टर कहना, ये भावी नैगम नय तत्वार सूत्र में लिखा है। सबने पढ़ा होगा, पढ़ा होगा भावी नैगम नय तत्वार सूत्र में। भविष्य के डॉक्टर को वर्तमान में डॉक्टर कहना, ऐसे भविष्य के भगवान को वर्तमान में भगवान देखना, ये अपेक्षा है। राजा को राजकुमार को ही राजा समझ नहीं, अरे राजा बनोगे, राजा राजा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब तो आगे चलो। क्यों करें? अब इस पे बात कर ली। माफ नहीं करोगे निगो चले जाओगे, माफ करोगे तो सदुपयोग हो जाएगा, अवधि ज्ञान होगा, मन परिज्ञान होगा, केवल ज्ञान होगा। ये फायदा आपको है। जब तक आप माफ नहीं करते हो, माफ नहीं करने का अर्थ बोलो, दोषों उसको भूल जाना और दोषों से भिन्न भगवान याद रखना। जब तक नहीं करते हो, गंदगी याद रखते हो, विकारों को याद रखते हो, अपनी या दूसरे को, इससे लॉस है। इसका नाम है मोह। आप अपनी नाव में छेद कर रहे हो, आप अपनी नाव में छेद कर रहे हो, गारंटी है आप डूब जाओ। फायदे बता दो भाई, किस किस को फायदा है याद रखने से और कहने से, स्मरण करने से? फायदा क्या है? तुम रसगुल्ला खा रहे हो, दूसरे का मलमूत्र याद कर रहे हो, आप कैसे रसगुल्ले का आनंद लोगे? ऐसे धर्म का आनंद, आत्मा का आनंद, रत्नत्रय का आनंद तब तक नहीं ले सकते जब तक आप भूलों को भूल नहीं जाते। भूलों को नाम क्या है? भूलों, भूलने के लिए, हाँ भूलों। अब भूलों पर रोता है मन, मेरा हो जी नंदा। लेकिन भूलो, अरे भूलो ना, रचना में भूल भूलना ही है अच्छा। भूलना अच्छा है, कोई बुराई थोड़ी है, लेकिन शिक्षा लेके भूलो, भेद विज्ञान करके भूलो। क्या कहा? शिक्षा लेके भूलो, भेद विज्ञान करके भूलो। ऐसे नहीं भूल जाना, गैस से जल गए, उसी दिन शिक्षा नोट कर ली बच्चे ने, अब याद करके रोता नहीं है, अब नहीं करें। आपने देखा कभी चक्कू से हाथ कटा, अगली बार मति ज्ञान सेट है, चक्कू पकड़ते से याद हो जाता है, हम गलती नहीं करते। तो शिक्षा लेकर के भूलो। हम क्या करते हैं, शिक्षा तो लेना ही नहीं, गलतियां तो हमें करना ही है।
लेकिन भूल जाते हैं, अरे ओ आप जो होगा सब देखा जाएगा, जो होगा सब देखा जाएगा, जो होगा नहीं, अगली बार चक्कू नहीं पकड़ेंगे, ऐसे आगे ऐसे नहीं पकड़ेंगे। समझ में आ गई हो गया? तो यहाँ पर फिर आ जाइए वापस, आगे चलो। अब माफ करने की मजबूरी, यदि आप माफ नहीं करते हैं तो कर्म का उदय माफ करवाएगा आपसे। आपने कई बार देखा होगा, आपका ईगो आपको माफी नहीं मांगने देता, माफ नहीं करने देता, मैं बदला लेके रहूंगा। बदला लेने वाला व्यक्ति तब तक फॉलो अप करता है उस जीव को। कर्णानी से बता रहा हूं, प्रतमानियों की स्टोरी है, बदला लेने की स्टोरी आपको 10 भव तक रुला सकती है। पार्श्वनाथ की स्टोरी, बदला लेने की कामना भवों भव भव। विश्व में सबसे ज्यादा कर्मों का फल बदला लेने का है। विश्व में जितने प्राणी दिखाई दे रहे हैं, विश्व में जितने प्राणी दिखाई दे रहे हैं, वे केवल बैर विरोध का बदला लेने के लिए जन्मते हैं। घर में एक बेटा भी जन्मा है तो तुम्हारा बदला लेने के लिए जन्मा है। पढ़ना हो तो आप पढ़ के देखिए, श्वेतांबरों में एक समराइज कहा है, बहुत मोटी समराइज कहा, असंख्यात भवों तक बेर लेती रही, उसकी पत्नी बन करके भी अपने पति को मारती रही। अभी जो तुम देखते हो अखबारों में, अपनी पति को सीमेंट में जमा कर दिया, उसने उधर मार डाला, एसिड पे गला दिए, पति को टुकड़े टुकड़े कर दिए। उल्टा भी तो हुआ है, हमने आदमियों का भी तो देखा है, आदमी ने अपनी स्त्री को ऐसे कर दिया किया है, बहुत सारे हमने किया, बहुत सारे। भोपाल में एक लड़के ने अपने माँ बाप को मार पे गड़ा दिया, और जिस लड़की से प्रेम करता था उस लड़की को भी कर करा के वो घर में दफन करके उसी में बैठ के सोता था। ऐसा नहीं स्त्रियां क्रूर होती हैं, पुरुष भी क्रूर होती है। हम कह रहे दोनों क्रूर नहीं होती, कसाई क्रूर होती है। हम कह रहे कसाई क्रूर नहीं होती है, अज्ञानता ही क्रूरता है। जो अपने भगवान को माफ नहीं कर सके, अपने भगवान को सम्यक दर्शन ना दे, सम्यक ज्ञान सम्यक चाहिए ना दे, अपने भगवान को मोक्ष ना दे अनादिकाल से, इससे बड़ी क्रूरता क्या हो सकती है? जो अपने पे दया नहीं कर सकता वो दूसरों पे दया। आपने देखा कभी रेलगाड़ी में 1 लीटर की बोतल में 5 लोग पानी पी लेते हैं? ऐसे कैसे पी लेंगे पंडित जी 1 लीटर में से? अरे खुद ही नहीं पीता तो बच्चे को कहाँ पिलाएंगे वो? और बच्चा कहता पापा प्यास, 1 चम्मच पिला दिया, 1 बैठ, क्योंकि जो खुद नहीं पीता वो दूसरों को कैसे पीने देगा? मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि अब पानी वाला मामला आप ही सुलटा लो, मैं तो नहीं सुलटा। देखना कितना पानी खरीदते हैं लोग, 4-4, 5-5 लोगों के बीच में, 1 भी 2 बोतल बस 24 घंटे बीत जाते हैं। क्यों बीत जाते हैं? मेरे को 5 लीटर पानी लगता है रेल में, मुझे 3 बार हाथ धोने पड़ते हैं, मेरे को चक्कू धोना पड़ता है, मुझे प्लेट धोनी पड़ती है। बिक गए भाई साहब, लैट्रिन के पानी से हाथ धो के आए, उसी से कुल्ला करके आ रहे, हाथ ही नहीं धोते, पूरियां निकाल ली, मसाला नमकीन निकाल लिया, मीठा निकाल लिया, उन्होंने नहीं हाथों से। क्यों? 1 लीटर पानी में काम चलाना है उन्हें। चलो वापस आ जाओ, बीच में रुक गया तो रुक ही जाऊं थोड़ी देर। अपनी संस्कृति का तिरस्कार करना भी इसका सबसे बड़ा क्रोध है। व्यवहार 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 में अपनी संस्कृति, छने पानी की संस्कृति, प्रासुक जल की संस्कृति का नाश कर देना, ये अनंतान मंदिर है। और इसमें हम जैन शासन का नाश करते हैं, महावीर भगवान का शासन की अवज्ञा करते हैं। संविधान की अवज्ञा देश की अवज्ञा है, पता है? संविधान, आप कोर्ट के डिसीजन का विरोध प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकता, न्यायालय की अवमानना कहलाती है, कोई नहीं कह सकता कुछ भी। कई बार आपने देखा होगा कोई डिसीजन हुआ और बीजेपी कांग्रेस ने कुछ कहा तो फौरन का न्यायालय की अवमानना, ऐसा नहीं कर सकते आप। ऐसे ही जिनाज्ञा भंग करना, संस्कृति भंग करना, संस्कृति का नाश करना, ये विश्व की सबसे बड़ा व्यवहार क्रोध। निश्चय का क्रोध तो वही था और व्यवहार क्रोध ये हुआ। अब जो व्यवहार में ही देव शास्त्र गुरु का विरोधी है वो सम्यक दर्शन नहीं पा सकता। व्यवहार में आप विरोध नहीं कर सकते। मैं यहाँ बैठ करके अनछने पानी का समर्थन भर कर दूं केवल, आप मुझे रहने नहीं देंगे इस गांव में।
पूरा देश मुझे हटा देगा, इनके प्रवचन नहीं कराओ। इन्हें कैसे पियो कि नहीं पियो ये तुम्हारी जानो, लेकिन प्रवचन में कैसे बोला है? संस्कृति नहीं मिलती। सोचो आप, एक व्यवहार का निषेध करने से परमार्थ कैसे चला जाता है। इसलिए हम व्यवहार का भी और परमार्थ के, दृष्टि में परमार्थ और व्यवहार में शरीर आचरण के समय में व्यवहार। क्या बोला हमने? दो बातें, आंख खुले तो व्यवहार, आंख बंद तो परमार्थ। अब इसकी भी एक समस्या है, जब तक इसका प्रेम ही नहीं होगा व्यवहार से परंपरा को उल्लंघन करेगा। ये भी बड़ी गड़बड़ है। यदि उसे इसकी रुचि नहीं है, अरे होगा जैन धर्म यार, पहुंच अब तो नया जमाना है यार, ट्रेडिशनल, ओके, नो नो, बस खत्म हो जाएगी सारी बात। जब इसकी प्रेम होगा, आप मेरे संग रहकर देखो, मेरे साथ सब तरह के जीव आए, लेकिन उनको बाहर आचरण अच्छा क्यों हो गया? क्योंकि उन्हें ये अच्छा लगा। इसे अच्छा लगने के बाद बाहर का पूरा आचरण अपने आप सुधरता चला गया। तो निश्चय व्यवहार की रक्षा एक साथ हो जाती है, निश्चय व्यवहार की क्षमा एक साथ हो जाती है। ठीक है, आगे चलो। कसाय बताई दी फलों में, फिर से सुन लो आप। अब बिल्कुल व्यवहार की बात करना थोड़ी सी। क्षमा मांगने से क्या फायदा है? क्षमा मांगने का सीधा फायदा है, आप नाव का छेद बंद कर रहे हो। मत करो आप क्षमा वो शब्दों से, लेकिन आपके अंदर में तो एक घुटन है ना, एक घुटन ही तो आश्रय बंद है। करो कि नहीं करो तुम्हारी तुम जानो, लेकिन अंदर से चल रहा है वो आश्रय बंद, वही तो आश्रय बंद है, वही तो संसार में डुबाने का कारण है। मैं इसलिए क्षमा नहीं मांगता। कई बार लोग मेरे से कहते हैं कि पंडित जी आप हर कोई क्षमा मत मांगा करो। क्यों? हर वो फिर अपने आप को अकड़ने लगते हैं, वो आपको गलत मान लेते हैं, वो अपने आप को अकड़ते हैं। उनका काम वो करे, मेरा काम मुझे है। मुझे जब तक मैं क्षमा नहीं मांगता हूँ मुझे घुटन होती है, चाहे इन बच्चों के प्रति भी क्यों ना हो, छोटों के प्रति भी क्यों ना हो, कोई के भी प्रति हो। यदि मुझे इंजस्टिस लगता है कि मैंने इंजस्टिस किया है तो मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैं हल्का हो जाता हूँ। और जब तक मैं नहीं क्षमा मांगता वो यादें, वो स्मृतियाँ मुझे हमेशा दुखी करती। तब मुझे लगता है कि हम इतनी सी बात से भेद विज्ञान नहीं कर सकता। एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ सारे विषयों से भेद विज्ञान, सारे विकारों से भेद विज्ञान, और इतनी सी बात वाणी की क्षमा 1 सेकंड में, देह की 1 सेकंड, हमें क्या लेना देना। तो क्षमा मांगने का तो ये फायदा है, नहीं करने का ये लॉस है। नहीं करने का लॉस है, निगोद चले जाओ। क्षमा करने का फल है मोक्ष चले जाओ। कितना सरल काम हो गया। नहीं समझ में आए तो बिल्कुल पूछ ले। सब हम बड़े हैं और वे छोटे हैं, नौकर से क्षमा कैसे मांगे? नौकर छोटा है, हम बड़े हैं, क्षमा कैसे मांगे? प्रश्न हो सकता है नहीं ऐसा तो। पड़ोसी बहुत हल्के सोच वाले लोग हैं, उनका तो धर्म मर्म से कोई लेना देना नहीं है, हम ऐसा क्षमा क्यों मांगे? ठीक है, उत्तर जिनवाणी ने क्या उत्तर दिया सुनो, सुनो इधर। जिनवाणी ने क्या उत्तर, इधर देखो। जिनवाणी ने क्या कहा, मैंने घड़ी नहीं देखी। हो गया टाइम आपका? जिनवाणी कहती है जो क्रोध करता है वह छोटा हो जाता है, जो क्षमा करता है या मांगता है वो बड़ा हो जाता है। बोलो भाई क्षमा करना है कि नहीं हम छोटे बने रहेंगे? बने तो छोटे होते होते हाइट घटते घटते निगोद में चले जाओगे। अब खुद देखना, क्षमा करने या मांगने के बाद कितने हल्के हो जाते हैं। तो सब एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आपको अपने बचपन याद आ जाएगा। आपने 100 रुपये का कोई लॉस कर दिया घर में और छिपा भी दिया, सब कर दिया, रफा दफा सब खत्म कर दिया, किसी को कुछ पता नहीं, फिर भी आपको मन का चोटता है, नहीं का चोटता? जिस दिन भी कोई बातचीत में हंसी मजाक में भी कोई कहता है ना ऐसे गिलास वाला प्रसंग, तो याद आ जाती है वो एकदम। दो गड़बड़ हो गई, शरीर की तरफ से बता रहा हूं, उभरा मस्तक और उन्नत सीना, ये दो की हत्या हो गई। अब हम उभरा सीना नहीं रख पाते। जब भी कभी ऐसी बात सुनते, नई पीढ़ी मुनि भगवंतों के पास भी क्यों नहीं आती, धर्मात्माओं के पास भी क्यों नहीं आती, कि उन्होंने जो मन वचन काय से पाप किए हैं उन्हें तो झलक रहे हो। उससे उन्हें लगता है भैया कहाँ अपन और कहाँ भगवान आत्मा, अरे अपन भगवान ने किया, अपन तो अब है, अरे अपन तो बहुत गंदे भैया, क्या अपने दोस्त अपने को पता है, किसी को क्या पता।
बेचारे जबरदस्ती दुखी थे। अब ना तो उनका सीना उन्नत हो पाता और ना मस्तक उन्नत हो पाता है, ना ओवरा सीना होता है, ऐसे ऐसे चलते रहते। जब दोस्तों में खड़े भी होते क्यों, हरकतें करना है तो छिपना पड़ेगा, और हरकत नहीं करना तो सीधे खड़े हो जाओ। श्री जी के जुलूस में भी हरकत ही करने वाला लड़का ऐसे देखता है, क्या करोगे यार। ओवरा सीना उन्नत मस्तक, कैसे हो गया? अपने दोस्त के लिए। दूसरा प्रकरण लो, अपने से गलती हुई अपने पापा को बता दिया, पापा सो एंड सो। हो सकता है पापा को तत्काल गुस्सा भी आ जाए, लेकिन थोड़ी देर बाद कहते कोई बात ठीक है, अपन भी रिलैक्स हो। एक थप्पड़ भी खा लिया तो भी रिलैक्स हो गए, क्योंकि कम से कम अपना भार तो उतर गया। सही है, पापा थप्पड़ ही मारेंगे और क्या करेंगे, तो अपन हल्के हो जाते हैं। ध्यान रखना, ये शरीर हम नहीं है, इस पे थप्पड़ पड़ा वो कर्म का उदय था, हम हल्के हो गए, ये सबसे बड़ा फायदा है। ये शरीर तो वैसे भी जल जाएगा। ये 4 वचन सुने हो निकल गए हो तो वो काम सस्ते में। फिर से कहता हूं, क्षमा मांगने पर कोई हमारी इंसल्ट कर दे, थप्पड़ मार दे, बदनाम कर दे, 3 काम हम सस्ते में निपट गए। उसने बदनाम किया, बात आई गई हो गई, हम तो निपट गए ना। थप्पड़ पड़ा, 2-5 मिनट जलन खत्म हो गई। अभ्यास कर दिया, हमारा क्या ले लिया उसने, हम हल्के हो गए, ये सबसे बड़ा फायदा। प्रकरण पढ़ना है प्रथमानियों की, अंजन चोर की बदनामी आज तक की जाती है लेकिन अंजन चोर मोक्ष में। तुम कहते रहो जो कहना है, तुम कहते रहो। बिंदास कह रहा हूं मैं, सप्तव्यसनी था। आचार्य के पास जाके ये नहीं कहा मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, रोते रोते कहा मैं दुनिया का सबसे गंदा आदमी। मेरे पिता राजा हैं, मैं उनका सुकुमार बेटा था, और दोस्तों की संगति में आके मैंने चोरी की, सप्तव्यसन किए, मेरे से बड़ा पापी कोई नहीं। गॉड मुस्कुराई, दीक्षा, केवल ज्ञान, मोक्ष। अब बताओ, इजी मार्ग को कठिन करना है कि कठिन तो है ही। बोलो क्या करना है भाई? इजी मार्ग को कठिन तो आप कर सकते हो, मार्ग कठिन नहीं है। बाबूजी की भाषा में बोलो, निष्कंटक पथ में विष्कंटक बोलता है। निष्कंटक पथ है, बहुत सुंदर पथ है, कुछ भी नहीं करना। अपने को बड़े बनना है, क्षमा मांग लो, अकड़ेगा अकड़ने दो। सब वो क्षमा नहीं करे तो अपना तो फायदा हो चुका है। अब आपको उस पर गुस्सा नहीं आएगी। ध्यान से सुनना सभी लोग, उस पर दया है। आप बड़े प्यार से उसके बारे में सोचेंगे, काश इसकी भी कसाय मंद हो जाए, काश ये भी भेद विज्ञान कर ले, काश ये भी मोक्ष मार्ग में चल पड़े। आपको दया है, इससे आपकी मल्टीपल निर्जरा हो जाएगी। एक तो उसने क्षमा नहीं की, मैंने क्षमा मांगी, क्षमा नहीं करी, और तो तुम निपट गए। क्रोध करने वाले पर क्रोध करना ऐसा है, दृष्टांत, क्रोध करने वाले पर क्रोध करना ऐसा है कि वो तो पेट्रोल डाल के जल ही रहा था। तू जल रहा है, ले मैं भी तेरे साथ जलता हूं। समझ गए कुछ क्या कह रहे हैं? वो तो पेट्रोल डाल के जल ही रहा था, उसे चक्कर में अपन भी जलने लगे। हम तो नहीं जले। तेरी स्वतंत्रता है। यदि मेरे से और द्रव्यानी से पूछो तो बहुत सारी बातें, वो आश्रम बन के लिए स्वतंत्र है, मैं संबंध नहीं, मोक्ष के लिए स्वतंत्र, उसकी योग्यता हम क्या करें? हम तो क्षमा मांगेंगे, हम तो क्षमा करेंगे। हमने पंडित साहब से कहा, पंडित साहब क्षमा करना। पंडित जी बोले तुम नहीं मांगते तो भी क्षमा थी। हाँ, एक तुम क्षमा नहीं मांगते, तुम क्या सोच रहे? हम इधर बैठे, हम क्या तुम्हारी गलतियों को लिए हुए 10 दिन, 5 दिन, 1 साल, 1 घंटा हम क्या बैठे? पंडित जी ने बहुत बड़ी गलती की, आप क्षमा करो। बोले हम तो क्षमा कभी नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि क्षमा से हमारा संबंध होता है। अगला पॉइंट, पंडित जी लेकिन हमें तो नहीं लगता कि आपने हमें क्षमा कर दी। बोले तुम्हें क्षमा नहीं लगती, ये तुम्हारी योग्यता है। तुम शांति से सोचो, मैं तुम्हें अपने पास रख रहा हूं, क्या ये क्षमा नहीं है? कोई समझ में आई क्या कह रहे हैं? पिताजी बेटे को भोजन करा रहे हैं
और बेटा सोच रहा है पापा ने माफ़ नहीं किया, पापा जी माफ़ कर दो। अब क्या होगा? अरे कर तो दिया बेटे, नहीं तो खिला कैसे रहे, गोद में ले लिया, पापा माफ़ कर दो। हट, फिर चिल्ला के बोले, क्यों चिल्ला के बोल रहे पापा जी आपको गुस्सा है हमारे ऊपर? अरे नहीं बेटा, जब तेरे गोद में प्यार से ले लिया और कौन सी क्षमा चाहिए तुझे? ध्यान से सुनना, हमें कैसे मालूम पड़े कि हमें क्षमा मिली? यदि आप मोक्ष मार्ग में खड़े हो तो क्षमा मिल चुकी है, गुरुओं की संगति में खड़े हो तो क्षमा मिल चुकी है आपको। सही कहा। आप अपने को भगवान आत्मा देख रहे हो तो क्षमा मिल भी गई है और कर भी दी। आप प्रसन्न हो इसे देख के, क्षमा हो गई। पूछो कितने प्रश्न पूछना है अब, इन प्रसंगों में क्षमा नहीं मांग सकते। कौन सा ऐसा प्रसंग बता दे? हमारा तो लाभ ही लाभ है, सारा विश्व निर्दोष है। निर्दोष देखने का ये फायदा है, आंख खोलते हैं तो भी शुद्ध उपयोग, आंख बंद करते हैं तो भी शुद्ध उपयोग। बहुत बड़ा फायदा बता दिया मैंने। क्या कह दिया मैंने? खोलने पर भी बस। क्योंकि हमें कोई गलत दिख ही नहीं रहा है। अभी अभी सही बताओ कैसा दिखता है? तुम कहा हो, कौन हो तुम? 24 घंटे देख के हमारी हिंदी में कहते भुगड़ गए। कर्णालियो पढ़ना है, कर्णालियो। जो क्षमा नहीं करते उनके नाम कर्म की रचना असुंदर होती जाती है। ऐसे क्यों हो गई शकल, ऐसी क्यों हो गई? जब देखो जरा चुप, ऐसे देखो पसंद आ, बिल्कुल सही है। इतने सुंदर सुंदर बच्चों के चेहरे होते हैं और बड़ी उम्र में होते 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 चेहरे बिगड़ते जाते हैं। दिल्ली बम्बई में महिलाओं को देखा, खूब शरीर में लपेटे ऐसे और ओंठ ऐसे हो रहे हैं ऐसे। और आपकी क्या हाल चाल है? शकल ऐसे हो रही। लिपस्टिक पोतने से फायदा क्या? स्माइल स्माइल स्माइल, हैप्पीनेस इज द बेस्ट श्रृंगार। होठों पर हंसी शुभ्र हो गई, गुड़ियों को लगती है। तब तो आनंद आए। लपेटा लपेटी से फायदा क्या? सब भगवान है, भगवान देखना बहुत बड़ी क्षमा है, अपने को फायदा, सीधी बात। मेरे प्रसंग तो बहुत बनते हैं, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही थी मोक्ष मार्ग में, लोगों को बहुत आलोचना होती, मेरी होती है। अभी ये भी बोले ना, इसकी भी आलोचना हुई, खड़े खड़े क्यों पढ़ाए और चेहरा ऐसे ऐसे क्यों करती, और वो जूता चप्पल लेके मारूंगा। ओ अब वो याद रह जाएगा, पंडित जी मेरी जूता चप्पल लेके मारूंगा। क्यों कही थी पता है तुमको? आप समझते हो किसी की पीड़ा? मुझे अनुभूत होती किसी की पीड़ा। आज एक महिला इतनी दुखी है सड़क पर, इतनी रो रही बेचारी, ऐसे ऐसे हो रही है सड़क। 2 घंटे हो गए अभी सुबह से, 5:30 बजे से सड़क पर। कई महिलाओं ने देखा भी, और किसी किसी अभी मंदिर के सामने के 2-3 घर छोड़ के भाई वहाँ बैठे बैठा भी रो रही बेचारी। वो आदमी उसे पकड़ रहा है, मना रहा है, वो आदमी को पीट रही है तो भी मना रहा है। क्या क्या गुजर रही होगी उस बच्चे पे, भगवान आत्मा पर। कैसे आशाएं बांधी होंगी शादी करने समय, कैसे बच्चों से आशा बांधी होगी, कैसे बगुओं से करी होगी, कितनी मेहनत कर करके बच्चों को बड़ा करते हैं, कैसे सब कुछ होता है। और आज उसको ऐसा लग रहा है इस दुनिया लुट गई उसकी। सड़क पे कोई ऐसी नहीं महिला बिखर सकती, ऐसी छाती नहीं पीट सकती, माथा नहीं कूट सकती। मैं कल्पना, उसकी कल्पना सोच रहा हूँ, हे भगवान अपने कल्याण नहीं करे तो नए नए भाव में क्या क्या होगा। सही सही सही। खूब शांति से सोचो, खूब। अभी कुछ नहीं पढ़ाया मैंने, फार्मूले दे दिए आपको, खूब सोचो। मजबूरी में तो खूब माफ़ करते, मुझे पता है। हमारे रिश्तेदार खराब होते हैं, हमें पता है, तुम्हें भी पता है, लेकिन फिर भी हम झुक जाते हैं। मित्र लोग गालियां देते हैं, हम भूल ही गए, ये गालियां भी देते हैं। जिससे हमारे करोड़ों का प्रॉफिट होता है वो गालियां भयंकर देता है, दारू पीता है, सत्वेशन करता है, हम उसे भुला देते हैं। SC/ST तुम्हारे वार्ड से खड़ा हो जाए या चुनाव में खड़ा हो जाए, संसदीय विधायक, आप उसे वोट देते हैं, उसकी गंदी का सारी बातें मालूम है आपको नेताओं जी की, तो अभी आप उसके गले में हार डालते हैं क्योंकि तुम्हें दुकान चलानी है।
तुम्हें सबकी सब कमियां मालूम है। जब अपना स्वार्थ आता है, बच्चे का जीवन दिखता है, पैसा दिखता है, व्यापार दिखता है, तो हम माफ करते हैं। क्या हम आत्मकल्याण के लिए क्षमा नहीं कर सकते? अंतिम लाइन कह के बात पूरी कर रहा हूं। यदि मनुष्य जीवन में उत्तम क्षमा नहीं होती तो हम सब जिंदा नहीं होते। माँ ने कितने दोषों को माफ किया है, पिता ने बच्चे के कितने दोष माफ किए हैं, लेकिन वहाँ अपना तो होता है ना, इसलिए माफ कर दिया। हम भी अपने को, सारे विश्व को आत्मा देखते हैं तो विश्व मैत्री होती है, हमें आत्मा दिखते हैं, अपनापन दिखता है, तो उत्तम क्षमा निकल आती है। उत्तम क्षमा करना नहीं पड़ती, मांगना नहीं पड़ती, और हुए बिना शर्त एक ही है। ओम नमः शिवाय। उत्तम क्षमा